हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में। प्यारे दोस्तों, आज के अपनी इस वीडियो में रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को और लेटेस्ट सवालों को हमने रखा है। आज की यह क्लास जो है डियर फ्रेंड्स, एसएससी, सीजीएल, सीएसएल, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे, एलपी टेक्नीशियन सभी एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हमने यहाँ पर रखा है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा बहुत ही शिद्दत के साथ देखिएगा, सब कुछ आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं और एक बेहतर अंदाज में हम आपको सिखाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, हमारे सामने ये पहला क्वेश्चन दिए गए हैं, नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। जब भी नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन आता है, मेरे बहुत सारे भाई परेशान होते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो कैसे करना है आइए आपको बताते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा है 68, 68 लिखा है, तो ये है 68 का जो रिलेशन 130 के साथ है, वही यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कोई संख्या रही होगी, उसका रिलेशन 350 के साथ कैसे होगा। मतलब क्या है सर कि 68 को जिस प्रकार उसने 130 लिखा है, तो उसी प्रकार कोई किसी संख्या को 350 कैसे बनाया गया है। तो हमें इसमें लॉजिक ढूंढना है कि लॉजिक कहाँ पर है। तो देखो, यदि आपको मेरी बात याद रहेगी, आपको प्रॉपर्टी पता रहेगी, तो आप सीधा सटीक निशाना लगाओगे एक ही बार में सवालों पर। तो सबसे पहले जो प्रियोरिटी बोलती है वो बोलती है आपको प्राइम नंबर चयन करना है। ठीक है, एक नंबर पे आप सबसे पहले प्राइम नंबर ढूंढो। दूसरे नंबर पे अगर आपको कोई चीज़ ढूंढना है तो आपको वहाँ पर स्क्वायर ढूंढना है। ठीक है, क्या ढूंढना है? स्क्वायर ढूंढना है। तो चलो हम प्राइम नंबर ढूंढते हैं। सर 68, 68 जो है हमारा प्राइम नंबर नहीं है, 130 भी हमारा प्राइम नंबर नहीं है, 350 भी हमारा प्राइम नंबर नहीं है। तो मतलब हमारा प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट यहाँ से समाप्त हो जाता है। अब दूसरी बात क्या है सर, हमें ढूंढना है स्क्वायर। स्क्वायर ढूंढना है सर, क्या हम इस 68 का स्क्वायर कर दें? अगर आप 68 का स्क्वायर करोगे, 68 का स्क्वायर करोगे, तो 130 तो कभी नहीं आएगा, क्योंकि 68 का स्क्वायर ही बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तब हम क्या करेंगे सर, अब हम बताते हैं आपको क्या करना है। देखो, इस 68 को देखो, क्या इसके पास आसपास कोई वर्ग है? आप बोलोगे हाँ सर। अगर हम स्क्वायर या क्यूब करेंगे, 68 8 अठाई 64 हो जाएगा, लेकिन 130 के आसपास कोई संख्या वर्ग नहीं दिखाई दे रही। तो हम क्या करेंगे, अगर हम 68 को लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 4 का क्यूब। 4 चौके 16 चौके कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। सर उसने 68 लिखा है, तो 64 से अगर हमें 68 बनाना है तो 64 में हमें करना पड़ेगा 4 ऐड। ठीक है, अगर 130 को हम उसी प्रकार लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? आप बोलोगे सर यदि हम 5 का क्यूब करते हैं तो 125 हो जाता है ना। 5 का क्यूब कितना हो जाता है? 125 हो जाता है। सर हमें 130 लाना है, तो 125 में हम क्या करेंगे, 5 को जोड़ेंगे, तब हो जाएगा हमारा 130 हो जाएगा। तो चलो, क्या सर हमें 350 को लिख सकते हैं ऐसे? चलो लिखते हैं। देखो, 350 को हम क्या लिख सकते हैं? अगर आप बोलोगे सर 7 का क्यूब कर दें तो हमारा होता है 343 होता है, और हमें 350 बनाना है, तो हम क्या करेंगे सर, इसी 7 को क्या करते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं, तो हो जाएगा हमारा 350 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लॉजिक कहाँ से ढूंढेंगे सर? देखो, पहले उसने 4 का क्यूब किया है, 4 ऐड किया, तो उसने 68 बना दिया। फिर उससे जस्ट अगली वाली संख्या 5 का क्यूब किया और उसमें 5 जोड़कर 130 बना दिया। तो यहाँ पर तो फाइनल दिया गया है 7 का क्यूब करके 7 जोड़ा है। हमें देखो पहले आना है ना, पहले आना है। तो पहले आने के लिए हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर संख्या दी गई है उससे पहले संख्या, तो यहाँ पर सर 7 है, 7 से पहले वाली संख्या क्या है? 6 है, तो हम 6 का क्यूब कर देंगे। तो 6 का क्यूब कितना होता है? आप बोलोगे सर 6 छाम 36 छक्के 216 होता है। यहाँ देखो, 4 का क्यूब किया है, 4 ऐड किया है, 5 का क्यूब किया है, 5 ऐड किया है, 7 का क्यूब किया है, 7 ऐड किया है। तो हमने तो 6 का क्यूब किया है, तो हम कितना जोड़ेंगे? 6 को ऐड करेंगे। तो 216 में अगर हम 6 को ऐड कर देते हैं तो हो जाएगा हमारा 222 हो जाएगा। सर 222 ऑप्शन बी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास किया होगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया सवाल है, ये है वेन डायग्राम का क्वेश्चन। और ऐसा प्रश्न है डियर फ्रेंड्स कि अच्छे अच्छे बच्चे इसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं, वो गलत कर देते हैं। लेकिन आपको ऐसा तरीका बताएंगे कि यदि आप
समझना चाहते हो और ध्यानपूर्वक समझते हो तो आज के बाद आपका ऐसा प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। देखिए कह रहा है कि सही वेन आरेख का चयन कीजिए। यहाँ पे 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, 4 वेन डायग्राम दिए गए हैं। इनमें आपको संबंध बनाना है कि बहन हो गया, माता हो गया, महिला हो गया। इनमें से कौन सा ऐसा आरेख है जो सबसे सही इस आरेख को फॉलो करता है। तो चलो हम बनाते हैं। देखो सर, मेरे बहुत सारे भाई क्या करेंगे, इसको ऑप्शन से बनाते हैं और वो गलत कर जाते हैं। आपको ऑप्शन से नहीं बनाना, जिस तरीके से हम बना रहे हैं आप ऐसे बनाओ। देखो बहन, माता और महिला में बनाना है। आप ऐसे बताओ, क्या दुनिया की जितनी भी बहन होती है वो सब माता होती है? दुनिया की जितनी भी बहन है क्या वो सब माँ बन जाएंगी? आप बोलोगे नहीं सर, है ना, क्योंकि दुनिया की जितनी बहन है अगर उसकी शादी नहीं हुई, कभी भी नहीं हुई, या उसके कभी भी बाल बच्चे नहीं हुए हैं तो माँ तो नहीं बन सकती। मतलब दुनिया की सभी बहन माता नहीं बन सकती। अब ये बताओ, क्या दुनिया की जितनी भी माता हैं वो सब महिला होती हैं? आप बोलोगे हाँ सर, दुनिया की जितनी भी माँ हैं वो सब महिला के अंतर्गत ही आती हैं। अब इधर से आप चलो, क्या दुनिया की जितनी महिलाएं हैं वो सब माता होती हैं? तो आप बोलोगे नहीं सर, कुछ महिला ऐसी है जिसकी ना तो कभी शादी हुई ना तो बाल बच्चे हुए, तो माँ नहीं बन सकती। मतलब सारी महिला तो माँ नहीं बन सकती, लेकिन कुछ महिला माँ बनती है। अब इधर से आप चलो, क्या सारी माता जो होती है वो बहन होती है? अब मेरे कुछ भाई बोलेंगे हाँ सर। नहीं डियर फ्रेंड्स, कैसे नहीं? मान लो आपकी मम्मी जो हैं वो अपने माता पिता की इकलौती बेटी हैं, तो वो तो किसी की बहन नहीं हुई। आप बोलोगे हाँ सर, कि सारी माताएं जो होती हैं वो बहन नहीं हो सकती। अब इधर से आप चलो, क्या सारी बहन, दुनिया की जितनी भी बहन है वो सब महिला होती हैं? आप बोलोगे हाँ सर। मतलब क्या है सर, कि बहन और माता ये दोनों क्या है, महिला के अंतर्गत आती हैं। महिला के अंतर्गत बहन और माता आती हैं, लेकिन सारी बहन माता नहीं हो सकती और सारी माता बहन नहीं हो सकती, लेकिन दोनों में क्या हो जाएगा, कुछ का रिलेशन हो जाएगा। तो ऐसा ग्राफ आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है? आप बोलोगे सर ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है, और यही आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, हम इसलिए इतना सवालों को तोड़ तोड़ कर आपको बता रहे हैं डियर फ्रेंड्स, कि आपका कभी भी क्वेश्चन गलत ना हो पाए। ठीक है, चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और आज का सबसे बढ़िया सवाल और अगला सवाल है मिसिंग नंबर का। देखो, एक ही टाइप से आपको इस सवाल को सॉल्व करना बताएंगे। यदि आप इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक समझ लेते हैं तो जब भी आपके सामने सर्कल वेस्ड मिसिंग नंबर का क्वेश्चन आएगा आपका 100% सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो मेरी एक बात याद रखना, जब भी आपके सामने सर्कल में मिसिंग नंबर का क्वेश्चन आता है तो उसको 2 तरीके से सॉल्व करते हैं। या तो आप किसी संख्या को पकड़ो और उसके किनारे किनारे, मतलब राउंड मेथड से आप चल के उसे सॉल्व कर लो। अगर इस तरीके से नहीं आया तो दूसरा लॉजिक होता है कि सर या तो हम क्रॉस मेथड लगा देते हैं, पहली से तीसरी का और दूसरी से चौथी का रिलेशन। ठीक है, तो चलो इस सवाल में अप्लाई करते हैं। देखिए कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब है सर, इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमें संख्या फाइंड आउट करनी है। तो चलो एक बार अगर हम इस तरीके से चल रहे हैं तो अगर 0 से हमें 7 पे आना है तो आप बोलोगे सर 7 को ऐड कर दो। अगर हमें 7 से 26 पे आना है तो हम सर 19 को ऐड कर देंगे। पहले 7 को जोड़ा है फिर 19 को जोड़ा है, अब 26 से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आने के लिए हमें लॉजिक ही नहीं मिल रहा है। यहाँ पर 7 जोड़ा, यहाँ पर 19 जोड़ा, कोई लॉजिक मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो अगर हम क्रॉस मेथड से चलते हैं तो क्या करेंगे सर, 0 से अगर हमें 26 बनाना है तब तो हम 26 ऐड कर देंगे 0 में। अगर 7 में भी हम 26 को ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा सर, 33 हो जाएगा। लेकिन सर 33 भी तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, हमारा तो दोनों लॉजिक फेल हो गया सर। अब हम क्या करेंगे, तो अब आपको चलना है स्क्वायर और क्यूब पर। अगर आप इस 7 को देखो तो आप इसको क्या लिख सकते हो, अगर आपके ध्यान में ये बात आए कि 2 का क्यूब कर देंगे तो सर हो जाएगा हमारा 8, लेकिन हमें 7 लाना है तो -1 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर है 26। अगर 26 हमें बनाना है तो क्या करेंगे सर, 3 का अगर हम क्यूब कर दे रहे हैं तो 3 त्रिक के 9 त्रिक हो जाएगा 27। 1 अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 26 हो जाएगा। अगर इस 0 को हम लिखना चाहें सर तो 1 का कर दें क्यूब, 1 हो जाएगा, उसमें से 1 माइनस कर दें तो 0 हो जाएगा। लॉजिक सेट हुआ डियर फ्रेंड्स? आप बोलोगे हाँ सर लॉजिक तो सेट हो गया। तो अब हमें क्या लॉजिक ढूंढना है, देखो 1 है, 2 है, 3 है, तो आगे अगर हम ऐसे चल रहे हैं तो क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। सबका क्यूब किया है तो 4 का भी हम कर देंगे क्यूब और उसमें से कर देंगे -1। तो 4 का क्यूब कितना होता है
64 होता है और उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 63 हो जाएगा 63 ऑप्शन डी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखने का प्रयास किया होगा। आज के सभी सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं डियर फ्रेंड्स, तो बस आप वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक अच्छे तरीके से देखते हुए चलिएगा। सारा डाउट आज आपका क्लियर हो जाएगा इतने चैप्टर पर आधारित प्रश्नों के। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये वर्गीकरण का है, बोल रहा है कि दी गई चित्र श्रृंखला में से अगली अलग चित्र को चुने। मतलब यहाँ पर आपके सामने ये जो चित्र श्रृंखला दी गई इसमें कई सारे वर्ड लिखे गए हैं, तो वो बोल रहा है सबसे अलग कौन सा है। तो हमें अलग निकालना है, तो देखो जब भी लेटर में आपको निकालना पड़े वर्गीकरण अलग निकालना है तो दो ही चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए। एक तो हमारा हो जाएगा वावेल, ठीक है, वावेल, और दूसरा हो जाएगा हमारा कॉन्सोनेंट। वावेल मतलब हमारा होता है स्वर, ठीक है, कॉन्सोनेंट हो जाएगा हमारा व्यंजन हो जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंग्लिश में इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो है उसमें कितने स्वर होते हैं। आप बोलोगे सर 5, कौन कौन से होते हैं? 5 होते हैं, कौन कौन से? ए हो गया, ई हो गया, आई हो गया, ओ हो गया, यू हो गया, ठीक है। बाकी जितने भी वर्ड आपके बच रहे हैं लेटर वो सब क्या हो जाएंगे? कॉन्सोनेंट हो जाएंगे। तो इसमें आपका मिल क्या रहा है? आप बोलोगे सर ए तो हमारा वावेल है, यहाँ पर है, आई भी हमारा वावेल है, यहाँ पर है। अब 2 वावेल मिल गए, बाकी 3 कॉन्सोनेंट मिल गए, तो इस लॉजिक से तो हम इसमें अलग नहीं ढूंढ सकते। तो अब हमें क्या करना है? हमारा लॉजिक तो यहीं पर फेल हो गया। नहीं डियर फ्रेंड्स, अब आपको थोड़ा सा अपना छोटू वाला दिमाग लगाना है और अच्छे तरीके से इनको पकड़ना है। देखिए यहाँ पर लिखा है ए, अगर ए को आप लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हो? आप बोलोगे सर एक रेखा, दूसरी रेखा और ये तीसरी रेखा, अगर मिला दे रहे हैं तो ए बन जा रहा है। एफ को बनाना है एक रेखा, 2 रेखा, तीसरी रेखा, ठीक है, एफ बन गया। आई को आप बनाओगे तो पहली रेखा, दूसरी रेखा और ये तीसरी रेखा। जेड को अगर बनाना चाहेंगे तो पहली रेखा, दूसरी रेखा, तीसरी रेखा। आपको इतनी बात समझ में आई है? अगर यल को बनाओगे तो पहली रेखा, दूसरी रेखा। ए को बनाने में यहाँ तक लेटर ए से जेड इन लेटरों को बनाने में 3 रेखाओं का प्रयोग हुआ है, लेकिन जब हम यल को बना रहे हैं तो इसमें केवल 2 रेखा का प्रयोग हुआ है। तो सबसे अलग कौन सा है? सर यही एल ही तो है जो हमारा सबसे अलग है। तो यल जो है ऑप्शन डी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपने इस लॉजिक को भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखने का प्रयास किया होगा डियर फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का अगला क्वेश्चन और बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखिए इस क्वेश्चन को हम ये कह सकते हैं डियर फ्रेंड्स कि 80 से 90% बच्चे इस क्वेश्चन में लॉजिक नहीं ढूंढ पाएंगे। 80 से 90% बच्चे लॉजिक नहीं ढूंढ पाएंगे, वो परेशान हो जाएंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते करते। पर आपको इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना है कि ऐसा भी लॉजिक लगता है। देखिए कह रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो करना कैसे है? देखिए सर उसने लिखा है 37, फिर 82, फिर 46, फिर 19, फिर क्वेश्चन मार्क। तो करेंगे हम क्या? देखो अगर आप 37 से अगर आपको 82 बनाना है तो इसमें आप क्या करोगे? कितना ऐड करोगे? 46 नहीं, कितना आप करोगे? अगर इसमें देखो हम ऐड कर दे रहे हैं 45, अगर 37 में 45 को ऐड कर देंगे तो हमारा 82 हो जाएगा। अब देखो 82 से अगर हमें 46 पे आना है तो हम क्या करेंगे सर? 12 से अगर 6 हमारा 6 हो गया, यहाँ पे हो गया कितना? 7, 4 कितना? 36 हो गया। देखो पहले 45 माइनस किया है, फिर पहले 45 प्लस किया है, फिर 36 माइनस किया है, फिर आपका कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। फिर 27 माइनस किया है, तो पहले 45 माइनस किया, फिर 36 माइनस किया, फिर 36 माइनस किया। अब हम क्या करेंगे? हमें लॉजिक नहीं मिल रहा है सर, है ना, लॉजिक नहीं मिल रहा है, तो आपको यहीं पर इसको कट कर देना है। ये लॉजिक से आपका सवाल आएगा भी नहीं। तो इस क्वेश्चन में लॉजिक क्या लगाया गया है? तो देखो आपको ये बात इतना याद रखना है। देखो यहाँ पर डिजिट आप ऐड करो। 37 में 2 अंक है, 3 और 7, दोनों को आप कर दो ऐड, तो 7 3 कितना हो जाएगा आपका? 10 हो जाएगा। 82 के दोनों डिजिट को ऐड करो, 8 और 2 को ऐड करो, कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 46 के दोनों डिजिट को ऐड करो तो 6 4 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 19 के दोनों डिजिट को ऐड करो, 9 1 10 हो जाएगा।
तो मतलब इसमें जितने भी अंक हैं दोनों अंकों को जोड़ने पर उनका योगफल जो आ रहा है वो 10 आ रहा है। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर इन चारों ऑप्शन में से वो ऑप्शन जिसके दोनों अंकों को जोड़ने पर 10 होगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए ऐड करते हैं। अगर 90 के दोनों अंक को जोड़ोगे 9 हो जाएगा, 56 के दोनों अंक को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, 28 के दोनों अंक को जोड़ोगे तो 8 तो 10 हो जाएगा, 72 के दोनों अंक को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। दो अंकों को जोड़कर हमें लाना कितना था सर 10 लाना था, तो 10 तो हमारा ऑप्शन सी में ही आ रहा है 28 में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा, 28 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने इस क्वेश्चन के लॉजिक को बहुत ही शिद्दत से समझने का प्रयास किया होगा। हम 5 क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं डियर फ्रेंड्स, आधे क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं। और आपको एक बात याद दिला दे डियर फ्रेंड्स कि यदि आप ये भूल गए हो कि सर कि चैनल को हमें सब्सक्राइब भी करना था और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर भी करना था, तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आप सभी लोगों ने हमें बहुत ही ज़्यादा प्यार भरोसा और सपोर्ट किया डियर फ्रेंड्स। तो आप सभी लोग अपना प्यार भरोसा सपोर्ट ऐसे बनाए रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करते रहिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि निम्न श्रेणी में गलत संख्या चुनिए। मतलब यहाँ पर कई संख्याएं दी गई हैं, वो पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो सबसे गलत लिखी गई है, सबसे गलत लिखी गई है। तो हमें क्या करना है, देखो जब संख्या पास पास की दी गई हो, 9 है, 15 है, 24 है, 34 है, 51 है, 69 है, संख्या में बहुत ज़्यादा का गैप नहीं है, तो डिफरेंस के लॉजिक से चेक करते हैं। ठीक है, तो देखो अगर 9 से हमें 15 बनाना है तो 9 में हम क्या करेंगे, आप बोलोगे सर 9 में 6 को जोड़ देंगे तो 9 6 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। 15 से अगर हमें 24 बनाना है तो आप बोलोगे सर 9 ऐड कर देंगे तो 15 9 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 24 से अगर हम यहाँ पर आना चाहें 34 पे तो लॉजिक हमें नहीं मिल रहा है, कितना आएगा, आप यहाँ पर क्या करोगे 10 को जोड़ोगे तब आएगा आपका 34। देखो लॉजिक यहाँ से आप ढूंढो तो 6 से अगर 9 बनाना है तो आप बोलोगे सर +3 कर दो, है ना। अब यहाँ से आगे अगर हम जाएंगे तो मान ले रहे हैं कि यहाँ पर अगर 13 रहा होगा, 13 जोड़ना पड़े तो 24 में अगर हम 13 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 37 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 37 हो जाएगा, इसके 34 के स्थान पर क्या हो जाएगा 37 हो जाएगा। अब देखो पहले 9 को जोड़ा है, पहले 6 जोड़ा, फिर 9 जोड़ा, फिर 13 जोड़ा, ठीक है, कितना जोड़ा जाएगा 13 जोड़ा जाएगा। देखो 6 3 9 9 3 कितना जोड़ा जाएगा 12 को जोड़ा जाएगा। ठीक है, 12 जोड़ा जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा डियर फ्रेंड्स 36 हो जाएगा। अब देखो 9 6 9 12, तो अब हमें कितना ऐड करना है 12 3 कितना 15। अगर हम इस 36 में 15 को जोड़ रहे हैं तो हमारा क्या 51 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप 36 में 15 को जोड़ोगे तो आपका क्या हो जाएगा 51 हो जाएगा। और 51 से आप अगर 69 पे आना चाहोगे तो आपको इसमें 18 जोड़ना पड़ेगा। तो गलत ही तो हमें निकालना था, यहाँ पे लिखना कितना चाहिए था, उसे 36 लिखना चाहिए था, लेकिन उसने लिखा कितना है 34 लिखा है। तो 34 ही हमारा क्या है गलत है और 34 ऑप्शन ए में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने इतने सवालों को और लॉजिक को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास किया होगा डियर फ्रेंड्स। तो चलिए आज के चलते हैं अगले सवाल पर, और बहुत ही बेहतरीन सवाल है और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये 1 सेकंड में सॉल्व होने वाला प्रश्न है डियर फ्रेंड्स, पर फिर भी इसको बहुत सारे भाई हमारे गलत कर देते हैं। तो आज आप याद कर लीजिए, कभी भी ऐसा प्रश्न गलत मत कीजिएगा। देखिए कह रहा है कि यदि आज मंगलवार है तो 63 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा। यदि आज मंगलवार है तो आज के 63 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो पूरे सवाल को छोड़कर आपको सबसे पहले इस नंबर को पकड़ना है जो नंबर यहाँ पर दिया जाएगा। तो यहाँ पर दिया है 63, तो हम 63 को पकड़ते हैं। इसे क्या करेंगे 7 से डिवाइड कर देंगे। क्यों सर, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो आप बोलोगे सर 7 नाम कितना हो जाएगा
63 हो जाएगा, ये हमारा कट के शेषफल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो देखो जब वो बाद का दिन पूछेगा तो जो शेषफल आए उसको ऐड कर दीजिएगा अगर बाद का पूछ रहा है। अगर वो पहले का पूछेगा तो जो शेषफल आए उसे माइनस कर दीजिएगा। सर अगर 0 हमारा आ गया तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है, आप 0 में मंगलवार में अगर 0 जोड़ोगे तो मंगलवार ही होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, मंगलवार हो जाएगा। इसे 3 टाइप के प्रश्न बनते हैं, तीनों टाइप को हमने आपको बता दिया। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स ब्लड रिलेशन का। बहुत ही सिंपल तरीके से हम सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। देखिए कह रहा है कि यदि बी का भाई ए है, ये बी जो है इसका भाई ए है, तो चलो ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पर हमने मान लिया ये बी है, बी का भाई क्या है हमारा, ए है। बी का भाई कौन है, ए है, तो हमने ए बना दिया। कह रहा है सी की बहन बी है, ये जो बी है ना ये बहन है, किसकी बहन है, आप बोलोगे सर सी की ये बहन है। तो बहन स्त्रीलिंग है इसलिए हमने माइनस से दर्शा दिया। देखो कह रहा है कि डी का पिता सी है, ये जो सी है ना ये पिता है किसका, आप बोलोगे सर डी का पिता है ये सी। तो अब पूछ रहा है तो डी का ए से क्या संबंध है, ये जो डी है ना ए का क्या लगेगा या लगेगी। तो आप ये बताओ, इसमें ना तो डी के बारे में उसने बताया है, ना तो ये पुल्लिंग में बताया है, ना तो ये स्त्रीलिंग में बताया है। तो जब इसका जेंडर ही हमारा क्लियर नहीं होगा कि पुरुष है या महिला, तो हम ऐसे प्रश्नों को बताएंगे कि ऐसा प्रश्न हमारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तो मतलब ऑप्शन डी क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और बहुत ही बेहतरीन सवाल आपकी स्क्रीन पर, ये एकदम सिंपल सा प्रश्न है पर इसको बहुत सारे हमारे भाई जल्दबाजी के चक्कर में गलत करेंगे, ये भी हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले से है। मतलब सर घड़ी का जो रिलेशन समय के साथ है या समय का जो रिलेशन घड़ी के साथ है वही थर्मामीटर का रिलेशन किसके साथ होगा। तो घड़ी का काम क्या होता है सर, समय बताना। घड़ी का काम क्या होता है, समय बताना। तो थर्मामीटर का काम क्या होता है, देखो ऑप्शन में बुखार दिया है, मेरे बहुत सारे भाई तुरंत बुखार को ही टिक करेंगे और वो गलत कर जाएंगे। देखो थर्मामीटर बोला है, उसने ये नहीं बोला कि डॉक्टरी थर्मामीटर। अगर वो बोलता डॉक्टरी थर्मामीटर तब आप बताते कि बुखार, लेकिन उसने सिर्फ बोला है थर्मामीटर। तो थर्मामीटर का जो मुख्य काम होता है वो होता है तापमान। ठीक है, तापमान को मापना होता है, टेम्परेचर को मापना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर बुखार नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी तापमान होगा। उम्मीद करते हैं आपने इतनी बातों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखने और समझने का प्रयास किया होगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है और सबसे बेहतरीन सवाल है, तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी आप छोड़कर स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि जब भी आपके सामने नहीं, मैक्सिमम मेरे सभी भाई के सामने ऐसा प्रश्न आता है, वर्ग में अगर आपका मिसिंग नंबर का क्वेश्चन आ गया तो बहुत सारे मेरे भाई ऐसे प्रश्नों को तुरंत स्किप कर देते हैं बिना 1 सेकंड खराब किए हुए। लेकिन आज आपका आंसर आएगा विदिन सेकंड के अंदर, लेकिन आपको समझना बहुत ही ध्यानपूर्वक पड़ेगा। तो जब भी आपके सामने ऐसा प्रश्न आएगा आपको मेरी 2 बातें याद रखनी है। बात पहली क्या है सर, कि जिधर को बड़ी बड़ी संख्या दी जाएगी प्रश्न में उधर को ही हमें सवाल को सॉल्व करना है। यदि आपने इतनी बात को पकड़ लिया 50% सवाल सॉल्व हो गया। दूसरी बात आप नोट कर लीजिए, दूसरी बात क्या है सर, जब भी छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाई जाए तो वहां पर आप मल्टीप्लाई, स्क्वायर और क्यूब को जरूर ध्यान में रखते हुए चलिएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सर सबसे पहले बड़ी बड़ी संख्या, आप बोले सर बड़ी संख्या 28 है, 63 है, 94 है, ऊपर मिल जाएगा तो इसका मतलब नीचे से ऊपर की तरफ सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो करते हैं। 8 और 6 से हमें 28 बनाना है, 8 और 6 से हमें 28 बनाना है। तो क्या कर सकते हैं सर, 8 और 6 को अगर हम जोड़ रहे हैं तो 8 6 हो जाएगा हमारा 14, और 14 से हमें बनाना है 28। तो अगर 14 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब हो जाएगा हमारा 28 हो जाएगा। ठीक है, 28 हो जाएगा। चलो 18 और 9 को अगर हम ऐड कर रहे हैं
तो 18 और 9 को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो हो जाएगा हमारा 27, और 27 को हम अगर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हो जाएगा हमारा 54 हो जाएगा। सर उसने यहाँ पर 63 लिखा है, मतलब इस लॉजिक से हमारा क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, अब तो हम फंस गए, मल्टीप्लाई से नहीं आया, तो अब हमें चलना है स्क्वायर पे चलना है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलो करते हैं। यहाँ पर 6 है, अगर हम 6 का स्क्वायर कर दें मान लो, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, और हमें लाना है 28। तो अगर 36 से हम 8 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 28। ये 8 आया कहाँ से सर, ये दूसरी संख्या ही उसने माइनस किया है। ठीक है, तो यहाँ पर 9 है, अगर हम 9 का स्क्वायर कर दें तो 9 नाम कितना हो जाएगा 81। अगर 81 से हम इस 18 को माइनस करते हैं तो हमारा आएगा 63। सर उसने यहाँ पर 63 ही तो लिखा है, लॉजिक मिला है, मतलब इस वाली संख्या का आप स्क्वायर करो और जो यहाँ पर संख्या दी गई हो उसको माइनस कर दो तो ये संख्या आपको मिल जाएगी। तो चलो करते हैं, 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 हो जाएगा। यहाँ पर कौन सी संख्या है हमें नहीं पता, तो हमने x कर दिया, बराबर कर दिया हमने 94 कर दिया। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा -x, ये हो जाएगा 94 माइनस 169। अब हमें क्या करना है सर, अगर हम 169 से आप 94 को माइनस करो तो 9 से आप 4 माइनस करोगे हो जाएगा आपका 5। यूनिट डिजिट से चलते हैं तो हो जाएगा हमारा 75, माइनस माइनस कट जाएगा, मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी 75 आएगी। 75 ऑप्शन बी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने पूरे के पूरे सवालों को बहुत ही शिद्दत से समझने का प्रयास किया होगा, और मैं ऐसी आशा और उम्मीद करता हूँ डियर फ्रेंड्स कि आप सभी लोगों को हम समझाने में सक्षम भी हो पाए होंगे। तो क्लास आपको कैसी लगी है आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यदि आप चैनल पर नए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को सभी दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।